आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम जिस पिलर पर बात करने वाले हैं वो पिलर लोकतांत्रिक एक देश की किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है और उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। शायद आप समझ चुके होंगे कि हम देश की मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, मैं एक दिन ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो देख रहा था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन, उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकल गए। तो अमेरिका के सारे पत्रकार धरने पर बैठ गए। तो सोचिए, अमेरिका की पत्रकारिता और हमारे देश की पत्रकारिता में क्या अंतर है। और इस बात से भी अनुमान लगा लीजिए कि हमारे देश की स्वतंत्र भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी पत्रकारिता का जो स्तर है वो एकदम न्यूनतम, आज़ाद भारत के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और आप इस बात को इस तरह भी महसूस कर सकते हैं कि जब भी आप टीवी खोलते हैं तो इस टीवी पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, एक पार्टी की बात होती है, नफरत की राजनीति की बात होती रहती है। साथियों, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। हमारे देश की मीडिया जो है आज के दौर में सबसे बड़ी और गंभीर बीमारी बन चुकी है हमारे समाज के लिए। साथियों, आप 7 बजे एक टीवी चैनल खोल लीजिए और उस टीवी चैनल को देखने के बाद शायद ही आपको पता लग जाएगा कि आपके घर पर, आपके दरवाजे पर जो हमारे देश में जिस प्रकार से नफरत का माहौल बनाया गया है वो एकाएक नहीं बनाया गया। इस 7 से 9 हमारे देश की मीडिया डिबेट के माध्यम से नफरत को हमारे हर घर तक फैलाने की कोशिश कर रही है, जो हमारे अनुमान से बेहद ही खतरनाक है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है ये, जिसको हर रोज प्रतिदिन डिबेट के माध्यम से हर घर में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर 60% आबादी ऐसी है जो 12 घंटा काम करने वाली है। 12 घंटे काम करने के बाद घर आने पर थक जाती है और हुआ तो आधा 1 घंटा न्यूज़ देख ली। और उस न्यूज़ पर क्या चलता है? उस न्यूज़ पर नफरती बयान चलते हैं। उस न्यूज़ पर सिर्फ एक ही चेहरा को बार बार दिखाया जाता है, एक ही पार्टी को बार बार प्रमोट किया जाता है। तो देश की आम जनता समझती है कि यही व्यक्ति है जिसको बार बार मीडिया दिखा रहा है, यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेहतरीन है। क्योंकि आप चुनाव होता है, चुनावी रैलियां होती है, सभी रैलियां करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियां करती है, लेकिन टीवी पर, आपके न्यूज़ मीडिया पर, आपके मीडिया के फ्रंट पेज पर, आपकी जो टीवी खोलते हैं इसके स्क्रीन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की रैली होती है, सिर्फ एक ही पार्टी की रैली होती है, दूसरी पार्टी को दिखाया तक नहीं जाता। उस समस्त चीज़ों के बावजूद मैं 2-3 दिनों से कुछ मिनट तक टीवी चैनलों का डिबेट देख रहा था और उन डिबेट को देखने के बाद मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि इस बात की आप लोगों के साथ साझा किया जाए कि जो देश की मीडिया वास्तव में जो षड्यंत्र रची है और इस मीडिया के षड्यंत्रकर्ता जो हैं और किस प्रकार के षड्यंत्र के तहत हमारे देश में नफरत को फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब देश में सरकारी चैनल हुआ करती थी, जैसे डीडी न्यूज़ है, डीडी नेशनल है, ऐसे। और उन सरकारी चैनलों पर सरकारी पत्रकार बैठते थे और जिस प्रकार से आज डिबेट होता है ठीक उसी प्रकार से डिबेट होता था, लेकिन सख्त सवाल पूछे जाते थे, किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होता था। लेकिन आज सारी की सारी मीडिया किसी न किसी निजी व्यक्ति के हाथों में है। और यदि आप किसी भी प्रकार से यदि आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जितने न्यूज़ चैनल हैं उन समस्त न्यूज़ चैनलों के मालिक या तो राज्यसभा के सांसद हैं या किसी न किसी रूप से सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप समझिए कि एक निजी व्यक्ति जिसको सरकार से उसके प्रचार के रूप में करोड़ों अरबों रुपया महीना का मिल रहा है, तो सरकार की बात नहीं करेगा तो क्या देश के आम आदमी की बात करेगा? आप बताइए, बेरोजगारी पर भारत सरकार ने 5-6 सालों से कोई आंकड़ा नहीं दिया है, महंगाई पर कोई आंकड़ा नहीं आता,
तो एक समय था जब देश की महंगाई पर बात हुआ करती थी, एक समय था जब देश की बेरोजगारी पर बात हुआ करती थी, किसानों की व्यवस्था, किसान की दर्दनाक अवस्था पर बात हुआ करती थी, गरीब मजदूर की अवस्थाओं पर, उनकी हालतों पर बात हुआ करती थी। लेकिन आज की हालात ये है कि टीवी डिबेट में सिर्फ मंदिर मस्जिद होता है, हिंदू मुसलमान होता है। ऐसे मुद्दे को उछाला जाता है जिस मुद्दे से उनको टीआरपी हासिल हो सके। जैसे आप अनुमान लगाइए, सुशांत सिंह राजपूत का केस 2-3 महीना तक देश की मीडिया बस सुशांत सिंह राजपूत किया करती थी। ये इनका टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका है। उसके बाद आप वर्तमान दौर में वर्तमान दौर में नज़र दौड़ाइएगा तो आपको पता लगेगा कि आपको इजराइल और फिलिस्तीन से हमें क्या मतलब है, हमें इजराइल हमास से क्या मतलब है, हमें यूक्रेन रूस से क्या मतलब है। लेकिन हमारे टीवी चैनलों पर 24 आवर्स यही दिखाया जाता है। हमें मणिपुर से मतलब है, हमारा मणिपुर जल रहा था, वहाँ पर हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा था, तो मणिपुर कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मणिपुर के बारे में कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। मणिपुर कोई नहीं जा रहा है, जबकि वो हमारा हिस्सा है, हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था। वहां की खबर को मीडिया दबा कर रखती है। और 2-3 दिनों से जो मैं जिस विषय की बात कर रहा था, तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए आप सभी को बधाई हो। उस समस्त मंदिर मस्जिदों के बीच, इस अच्छे खबर के बीच में बुरी खबर यह है कि हमारे टीवी चैनलों पर इस मंदिर बनने पर डिबेट हो रहे हैं। धर्म एक दर्शन का विषय है, और इसमें धर्म में यदि प्रदर्शन होने लगे तो इसका मतलब है कि इस प्रदर्शन में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है। और जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर पर डिबेट हो रहा है, उसमें एक सत्ता पक्ष का बैठता है, इस विपक्ष का बैठ जाता है, उसके बाद एक मौलवी और एक हमारे हिंदू धर्म के कोई धर्मगुरु या पचवा, इन समस्त चारों लोगों के विपरीत सबको समझाने वाला एक बैठता है, और एक टीवी एंकर बैठता है, न्यूज एंकर। और इन समस्त चीज़ों के बीच में पक्ष वाले हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, विपक्ष वाले शांति से जिन बातों को काटने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम जो हिंदू के धर्मगुरु हैं उनको कोसता है, हिंदू का धर्मगुरु जो हिंदू मुस्लिम की तरफ से बैठता है उसको कोसते हैं, और उस पचवा जो है सबको कोसते हुए सबको समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद न्यूज एंकर सबके बीच में मजा लेता है। साथियों, हिटलर का नाम सुना होगा शायद आपने। हिटलर जैसा राष्ट्रवादी इस पूरे विश्व में एक समय में कोई नहीं था, और उसकी राष्ट्रवाद के नशा के चक्कर में पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया एक समय में। हिटलर भी प्रोपेगेंडा चलाया करता था। हिटलर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसने जैसे ही सरकार बनी, चांसलर बना, वैसे ही देश की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा शुरू किया, देश की न्याय व्यवस्थाओं पर कब्जा शुरू किया, सबसे बड़ी बात देश की मीडिया पर कब्जा कर लिया उसने। क्योंकि जो व्यक्ति मीडिया पर कब्जा कर लिया, वो उसे देश पर कब्जा करने में हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। और आज वही दौर है। आज टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से हर घर नफरत फैलाया जा रहा है। आप अंग्रेजों के ज़माने में 1857 का जब क्रांति हुआ था और अंग्रेजों के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी, उस समय अंग्रेजों को जांच करने के बाद यही पता चला कि इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण हिंदू मुस्लिम एकता है। तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल के लॉ को पास किया, और उसने मन में यही बैठा दिया कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटना है। बांटने के लिए क्या करना है, तो बांटने के लिए उसका एक ही प्रोपेगेंडा था। आप इतिहास उठाकर देखिए, किताबों को पढ़िए, तो उसको अंग्रेजों का एक ही एजेंडा था कि हिंदुओं की ओर से किसी पंडित को, जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो धर्म के कुछ जानकार हैं, उनको कुछ पैसा दे देता था, और कुछ मौलवियों को पैसा दे देता था, और दोनों के बीच में एक ही बात का गठबंधन होता था,
मतलब इन दोनों के को एक ही बात की सलाह दी जाती थी, एक ही आदेश दिया जाता था कि तुझे हिंदुओं को गाली देना है, तुझे मुस्लिमों को गाली देना है, और उसका पैसा देता था अंग्रेज। और आज वही दौर है जो हम फ्रंट टीवी पर देखते हैं साथियों, वह वास्तविक सच्चाई नहीं है। वास्तविक सच्चाई इस कैमरे के पीछे है। आप कभी कैमरे के पीछे झांकने की कोशिश कीजिए तो ये 5 लोग जो बैठते हैं न्यूज चैनल पर न्यूज एंकर के साथ और एक दूसरे के साथ शोर मचाते हैं, एक दूसरे पर गिलास पानी फेंकना शुरू करते हैं ना, वो कैमरे के पीछे हंस हंस कर बातें करते हैं, कैमरे के पीछे मोटी रकम लेते हैं मीडिया चैनलों से। और जो मीडिया चैनल इनको पैसा देती है, उन मीडिया चैनलों को पैसा कहाँ से आता है, ये आपकी जिम्मेवारी है सोचने की। तो इन समस्त तथ्यों के बाद आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि देश की मीडिया हमारे देश के लिए कोरोना वायरस से भी खतरनाक रूप ले चुकी है। जो हर घर नफरत फैलाने की जो सत्ता पक्ष की मुहिम है कि बांटो और राज करो, कि जो रूल है सत्ता में बने रहने की, उस रूल को, उस नियम को, उस धंधा को हर घर पहुंचाने का कार्य मीडिया को सौंपा गया है। धर्म हमारे लिए दर्शन का विषय हो सकता है साथियों, लेकिन कोई है इस देश में जिसके लिए धर्म दर्शन का विषय ना होकर उसका धंधा का विषय है, क्योंकि उसी धर्म के धंधे से उस पार्टी की, उस व्यक्ति की राजनीतिक विरासत बची हुई है। साथियों, देश की मीडिया पर बहुत सारे बातें हो सकती है। देश की मीडिया बेरोजगारी पर कोई बात नहीं, कोई डिबेट नहीं करती, देश की महंगाई पर कोई डिबेट नहीं करती, कोरोना काल में बहती लाशों पर कोई डिबेट नहीं हुआ, देश का मजदूर मर रहा है कोई डिबेट नहीं, देश का किसानों की आय खत्म हो रही है, आत्महत्या को मजबूर हैं, कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई डिबेट नहीं, देश का युवा आत्महत्या को मजबूर है, कोई डिबेट नहीं इस पर। बस डिबेट तो होनी चाहिए मंदिर पर, मस्जिद पर, डिबेट तो होना चाहिए हिंदू मुस्लिम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान पर, ऐसे मुद्दे जो हमारे लायक ही नहीं है, ऐसे मुद्दे जिस पे जनहित का कोई सरोकार ही नहीं है, ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है जहाँ पर जो हमारे जमीन, जो हमारे जो आम जनता है, जो हम हैं आप है, उन लोगों से जुड़ी हुई मुद्दे ही नहीं है, उन मुद्दों का दूर दूर तक हमसे कोई लगाव नहीं है, उन मुद्दों पर बहस होती है। और इसमें यदि हम ये कहें कि सिर्फ मीडिया का दोष है तो हमें नहीं लगता कि सिर्फ मीडिया का दोष है, क्योंकि हमें भी तो पसंद है उनकी हो हल्ला, उनकी भौ हमको भी तो पसंद है, आपको भी तो पसंद है। जब हमको वही अच्छा लग रहा है, हमें हिंदू मुस्लिम ही चाहिए, हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान ही चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद ही चाहिए, तो भैया वो बेरोजगारी पर डिबेट क्यों करेंगे? उनको तो टीआरपी से पसंद है ना, वो सरकारी चैनल थोड़े हैं, वो तो प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट व्यक्ति किसी भी रूप में फायदे कमाने की कोशिश करता है, तो उनको वे तो यही देखते हैं ना कि कहाँ जहाँ टीआरपी मिल जाए उसी न्यूज को दिखाना है। तो उनको हमारे देशवासियों को हिंदू मुस्लिम पसंद है, हमारे देशवासियों को पाकिस्तान हिंदुस्तान पसंद है, हमारे देश को राष्ट्रवाद पसंद है, हमारे देश को नकली राष्ट्रवाद पसंद है, हमारे देश की आम जनता को धर्म ही पसंद है, तो वहाँ पर बेरोजगारी की बात कहाँ से हो, रोजगार की बात कहाँ से हो, स्वास्थ्य की अस्पताल की बात कैसे हो, विद्यालय की बात कैसे हो? जब हमको हिंदू मुस्लिम चाहिए तो वे हिंदू मुस्लिम ही न देंगे, जो हम मांगेंगे वे देंगे, क्योंकि हम ही तो देखने वाले हैं, हम पर ही तो उनकी बाजार चलती है। तो सारा का शोर, सारा तो उनका ही नहीं, हमारा भी है, आपका भी है। तो आप खुद समझदार हैं, यदि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश के मीडिया से सावधान रहना होगा, और देश की मीडिया को यदि गलत करती है, जो हमें पसंद नहीं है, जो देश हित में नहीं है, जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है ना, उसका बैकआउट करना होगा समूचे देशवासियों को। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।